हेलो दोस्तों। एक बार फिर 5G स्टडी ए के वन में टॉप 20 जीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न लगभग लगभग हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और इसे कुछ लर्न कीजिएगा। तो आइए हम इन प्रश्नों पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है कि समानता का अधिकार से संबंधित है कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित याचिकाओं राइट्स में से किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है? निम्नलिखित याचिकाओं में किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से कि प्रतिषेध लेख से या परमादेश से या उत्प्रेषण लेख से? तो किससे संबंधित है? तो इन याचिकाओं में आदेश जो हम कहेंगे किसको कहेंगे? तो इन याचिकाओं में आदेश हम परमादेश को कहेंगे। इन याचिकाओं में आदेश हम जो है परमादेश को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है कि अरुणाचल प्रदेश में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि जम्मू कश्मीर में है? तो जवाहर सुरंग जो है हमारा कहाँ है? हमारा जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राणा प्रताप ने करवाया था कि राणा कुंभा ने करवाया था कि राणा संग्राम सिंह ने करवाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो है निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। तो इससे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है सही है बी। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक है कि म्यांमार है कि सिलोन है कि बोहेमिया है? तो सिंगापुर का हमारा पूरा नाम जो है, सिंगापुर का हमारा पूरा नाम टेमासेक है। सिंगापुर का पूरा नाम टेमासेक। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान, अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने शुरू किया था कि मुस्लिम लीग ने शुरू किया था कि रॉयल इंडियन नेवी ने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने शुरू किया? तो वह मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। डायरेक्ट एक्शन अभियान मुस्लिम लीग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो नदी द्वीप माजुली महाराष्ट्र में है कि असम में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में? तो माजुली जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? तो माजुली जो है हमारा असम में स्थित है। माजुली असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कौन कहलाती है? अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी हम लोग कोच्चि को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 27वें संविधान के, 86वें संविधान के, 90वें संविधान के या 84वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत? तो 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चावल नहीं है कि गन्ना नहीं है कि मक्का नहीं है कि बाजरा नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ की फसल जो हमारा चना नहीं है। खरीफ की फसल जो है चना नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, कटक उड़ीसा में है कि पूसा बिहार में है?
तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हमारा कटक यानी कि ओडिशा राज्य में स्थित, कटक ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आयोजित की हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई थी? बिंबिसार के, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई थी? बिंबिसार के शासनकाल में, कि अशोक के शासनकाल में, कि अजातशत्रु के शासनकाल में, कि कनिष्क के शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है हमारा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशिष्टता क्या थी? क्या है, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशिष्टता क्या है? एकीकृत सर्किट है, कि वैक्यूम ट्यूब है, कि ट्रांजिस्टर है, कि ऑप्टिकल फाइबर है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशिष्टता ये थी कि वो उसमें वैक्यूम लगा था, वैक्यूम ट्यूब उसमें लगे थे। अगला क्वेश्चन, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दी थी? जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दी थी? तो जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव विजय केलकर स्मिथ ने दी थी। जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव विजय केलकर स्मिथ ने दी थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य, की 280 सदस्य, की 545 सदस्य, की 400 सदस्य? तो राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य होते हैं, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोध कानून 1986 में हुआ था, कि 1985 में हुआ था, कि 1989 में हुआ था, कि 1990 में हुआ था? तो जो है दल बदल हमारा विरोध कानून जो है 1985 में पारित हुआ था। दल बदल विरोध कानून 1985 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से है, कि बास्केटबॉल से, कि फुटबॉल से है, कि गोल्फ से है? तो राइडर कप हमारा जो है गोल्फ से संबंधित, राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, कि प्रधानमंत्री बुलाता है, कि लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, कि उपराष्ट्रपति बुलाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक का जो है राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता, ये आपका होमवर्क है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, कि 21 वर्ष होनी चाहिए, कि 25 वर्ष होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है, कि अफ्रीका महाद्वीप में है, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल जो है हमारा क्या हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल हमारा यानी कि अफ्रीका देश में। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 जीके के बहुत बेहतरीन प्रश्न जो थे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का क्वेश्चन जो है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।